हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, चीन के सेमीकंडक्टर बनाने वाले घटकों और तकनीकों पर अमेरिकी प्रतिबंध ने तूफान ला दिया है, जिसके चलते बदले और जवाबी कार्यवाही का नया दौर शुरू हो गया है। टैरिफ थोकने की इस बदले की नीति में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ रहा है और भू राजनीति जटिल हो गई है। बाइडेन प्रशासन ने 2022 और 24 के दौरान चिप निर्माण और उससे संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं में अमेरिकी दबदबा बनाए रखने के लिए मजबूत विधायी हस्तक्षेप किया है। अमेरिका ने सेमीकंडक्टर का आविष्कार किया, लेकिन अब वह दुनिया की आपूर्ति का लगभग 10% का ही उत्पादन करता है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य निर्यात को सीमित करना, उन्नत कंप्यूटिंग चिप, सुपर कंप्यूटर और उन्नत सेमीकंडक्टरों के चीनी निर्माण को नियंत्रित करना है। अमेरिकी प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया करते हुए चाइना ने 2 और जवाबी कदम उठाए हैं। चाइना ने अमेरिका को सेमीकंडक्टरों के उत्पादन के लिए जरूरी जर्मेनियम और गैलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजिंग ने इसकी शिकायत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भी की। इससे पहले चीन ने 2 देशों के बीच ऐतिहासिक मुद्दों का हवाला देते हुए जापान को दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा चाइना ने घरेलू IT उद्योग को $150 अरब से ज्यादा की सब्सिडी देना शुरू किया। अन्य देश भी सब्सिडी का मार्ग अपना रहे हैं। यूरोप, जापान और भारत भी सेमीकंडक्टर पर सब्सिडी शुरू कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण का स्थान बदलने के साथ चिप निर्माण सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति भी बढ़ेगी। महाशक्ति देशों के बीच तकनीकी श्रेष्ठता की इस प्रतिद्वंदिता में भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में छलांग लगाने का महत्वपूर्ण अवसर देखता है। पहले से ही चाइना से पीड़ित माइक्रोन कंपनी $8.3 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ गुजरात में एक परीक्षण और पैकेजिंग केंद्र स्थापित कर रही है। ताइवान की TSMC और फॉक्सकॉन कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रवेश करने के लिए सक्रिय ढंग से बातचीत कर रही हैं। तेजी से बढ़ता अमेरिका चाइना सेमीकंडक्टर युद्ध भारत के एक अवसर के रूप में आया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से वैश्विक उद्योग के स्थानांतरण, भारत की क्षमताओं के उन्नत और आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन होगा। भारतीय नेतृत्व मानता है कि एक मजबूत सेमीकंडक्टर उद्योग के बिना भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं हो सकता है। 2021 में मोदी प्रशासन ने भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण और इसे वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में जोड़ने के लक्ष्य के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। भारत की आर्थिक नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विशेषकर चाइना के साथ बढ़ता व्यापार असंतुलन है। सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट भारत के व्यापार असंतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें 2021 से 2023 के दौरान 92% की वृद्धि हुई है। ISM का टारगेट आयात पर निर्भरता को कम करना है और इस रणनीतिक उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अमेरिका चाइना के तकनीकी युद्ध ने भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक उद्योग के निर्माण की अनिवार्यता पैदा कर दी है। उनका मानना है कि वर्तमान भू राजनीतिक और भू आर्थिक रुझान नई दिल्ली के पक्ष में है, क्योंकि अमेरिका और उसके प्रमुख सहयोगी जैसे जापान चाइना को सेमीकंडक्टर हब बनाने से रोकना चाहते हैं। उनकी प्रमुख रणनीतियों में एक सामान्य विचारधारा वाले देशों के आधार पर आपूर्ति श्रृंखला बनाना है और भारतीय नीति निर्माता भारत को उन उधार देशों के लिए एक स्वाभाविक भागीदार के रूप में देखते हैं जो सेमीकंडक्टर उद्योग पर हावी हैं। सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला बनाने में भारत के महत्व पर जोर दिया। भारत अपने चिप बी निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपनी भागीदारी और सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत ने अमेरिका, जापान और ताइवान के साथ अपने चिप सहयोग को मजबूत किया है। भारत ने 2023 में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल के माध्यम से अमेरिका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की, जिसका लक्ष्य लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने पूरक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तत्काल और दीर्घकालिक अवसरों की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाकर भारत इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और US सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के बीच संस्थागत सहयोग की सुविधा भी प्रदान की है। भारत का लक्ष्य एक अग्रणी सेमीकंडक्टर शक्ति बनाना है और इस लक्ष्य को पाने के लिए यह एक मजबूत सेमीकंडक्टर प्रतिभा पूल विकसित करने की जरूरत को समझता है। यह भारत की तेजी से बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करेगा और सेमीकंडक्टर प्रतिभा की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करेगा। दुनिया के लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों के साथ भारत पहले से ही इस उद्योग के लिए कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी के कई साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रमुख वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए काम करते हैं।
इसके अलावा भारत दुनिया की शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों में से लगभग 1/4 के अनुसंधान और विकास केंद्रों की मेजबानी करता है। मोदी बाइडेन शिखर सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई थी कि अमेरिकी कंपनी लैम रिसर्च भारत के सेमीकंडक्टर शिक्षा और कार्यबल विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए अपने सेमीवर्स सॉल्यूशंस के माध्यम से 60,000 भारत के इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगी। मोदी प्रशासन ने भारत की औद्योगिक रणनीति को बदल दिया है, जो अब कोरिया की परखी हुई रणनीतिक औद्योगिकी नीति के काफ़ी करीब है। कोरियाई और ताइवानी अनुभवों से सीखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में पहचाना है। केंद्र सरकार ने PLI योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया है। नई PLI योजना निजी खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन सब्सिडी उनके प्रदर्शन जैसे उत्पादन और निर्यात से जुड़ी है। अमेरिका और चाइना के बीच तकनीकी प्रतिद्वंद्विता भारत को एक समान अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।